नमस्कार, मैं महेश, मराठी लर्निंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे एक पैसेज आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश में, तो आपको इसको मराठी में कैसे लिखना है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे रवि नाम का एक स्टूडेंट है और वो उसको डेली एक्टिविटीज जो रहती है स्टार्टिंग से, वो हमें यहाँ पे लिखी गई है, इसको मराठी में बोलना है अभी, ठीक है? तो इसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो आपको ये पहले याद रखना जरूरी है इसका, ठीक है? एक मिनट, ऐसे देखिए, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए, आई गो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। गो मतलब जाना, है ना? मी जातो, मी जाते, ठीक है? वी गो मतलब आम्ही जातो। अभी इसको मुझे निगेटिव बनाना है इसी सेंटेंस को, मतलब आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। तो इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? मी जा, और उसमें त लगाना और नाही बोलने का, मी जात नाही। ओके, मी जात नाही। अभी देखिए, वी डोंट गो, आपण या आम्ही जात नाही, ठीक है? ऐसी। अभी मैं गो के जगह पे दूसरा क्रियापद वहां पे लिया है मैंने, कि देखिए, मी बसतो, आम्ही बसतो, ठीक है? मी बसतो, आम्ही बसते, मी बसते, मी बसतो, मी बसते, आम्ही बसतो, है ना? सीट लिया मैंने। अभी इसको मुझे निगेटिव बनाना है, मतलब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई डोंट सिट, म्हणजे मी बसत नाही किंवा आम्ही बसत नाही, ऐसे। उसी तरह ये यू के लिए देखिए, तू जाता है को आप जाते हैं, इसको मराठी में एक एक मिनट, हाँ। तू जाता है, आप जाते हैं, या तू जाती है, तो जाना को जा बोलते हैं, है ना? जातोस, जातेस। अब ये लिसन मतलब ऐकतेस, है ना? तू सुनता है, तू ऐकतेस, तू सुनती है, ऐकतेस, ऐसे। अभी मुझे इसको निगेटिव बनाना है, सेम सेंटेंस को, देखिए। यू डोंट सिट, मतलब तुम्ही ब स क्रियापद है, उसको त लगाओ और नाहीस जोड़ दो, तुम्ही बसत नाही, तू बसत नाहीस, ठीक है? ऐसे। उसी तरह यहाँ पे ही गोज, सी गोज एंड इट गोज, ये इसी पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब ती जा, और मेल के लिए क्या है? जातो, तो लगाना आपको, स्त्री के लिए ते और न्यूटर के लिए ते, और यहाँ पे दे का जो खेल है उसमें उसके लिए क्रियापद में तात लगाना, मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी मुझे इसको निगेटिव बनाना है, देखिए। निगेटिव कैसे बनाते हैं? ही डजंट गो, है ना? मतलब तो जात नाही। दे डोंट गो, ते जात नाहीत। बहुत सारे हो गए ना लोगों, प्लूरल, नाहीत, सिंगल है, नाही, ठीक है? तो ये सिंटैक्स आपको याद रखने की जरूरत है। अभी मैं इसी का यूज करके यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है? तो राम इज अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है? तो आपके बैंकिंग एग्जाम में ना ऐसे इस टाइप के पैसेज आते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? नाबार्ड की एग्जाम हो या रिजर्व बैंक की एग्जाम हो, या आप नॉर्मल मराठी भाषा सीखना चाहते हैं फिर भी, तो देखिए, राम इज अ स्टूडेंट, मैं अभी लिखते जाता हूँ, आपको पता चलेगा। राम इज अ स्टूडेंट, मतलब राम, राम कोण आहे? विद्यार्थी आहे, ठीक आहे? विद्यार्थी आहे, ठीक आहे? विद्यार्थी आहे, ओके? राम विद्यार्थी आहे। आता बघा, ही लिव्स, हे काय आहे? सिंपल प्रेझेंट टेन्स का वाक्य है, लिव। पहले आप इसको याद रखिए, लिव। इसको मराठी में, हिंदी में आप रहना बोलते हो, है ना? मराठी में वो राह होता है, राह। तो ही लिव्स मतलब, ही मतलब क्या? तो, है ना? तो राहतो, तो राहतो। मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, राहतो, ठीक आहे? राहतो। आता बघा, लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, कुठं राहतो तो? गावामध्ये राहतो ना, गाव। अभी इन, इन मतलब में, है ना? में, गावा। इसलिए में को मराठी में गावा, गाव का गावा होता है, और ये मध्ये होता है ना? गावामध्ये राहतो तो, स्मॉल, स्मॉल म्हणजे लहान, ठीक आहे? लहान गावामध्ये राहतो, ठीक आहे? आता एव्हरीडे मतलब, एवरीडे का अर्थ होता है दररोज, क्या? या रोज लिखता हूं मैं, रोज, ऐसे, दररोज। ही वॉक्स, देखिए, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकअप मतलब वेक्स, है ना? वेकअप, तो मराठी में उसका अर्थ होता है उठने, क्या? उठने। आप जल्दी उठ जाते हो ना मॉर्निंग में, तो रोज, ही मतलब तो। अभी देखिए, वेक्स, हाँ, वेक्स अप मतलब उठता है,
तो मराठी में इसका अर्थ बताइए कहाँ पे है। यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए, तो लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये तो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये वाला तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब तो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग इसको मराठी में कैसे बोलते हैं, सकाळी। तो सकाळी काय करतो, वो वेकअप्स अर्ली, मतलब लवकर, जल्दीचा अर्थ मराठीत काय होतो, लवकर। तो सकाळी लवकर उठ, क्रियापद हो गया, और उसको मैं क्या लगाऊंगा, तो लगाऊंगा, उठ तो। ठीक है, ये आपका क्रियापद है, याद रखिए, ये क्रियापद है। और ये क्या है, मेल है ना, राम, रवि मेल है, इसलिए वो तो लगा दिया। ही ब्रशेस, ब्रश करना मतलब, देखिए ब्रश, ब्रश को मैं यहाँ पे लिखूं ब्रश करना। ब्रश मतलब दांत घासने, क्या, दांत घास, है ना। ब्रश मतलब घासने, सॉरी, ब्रश मतलब घासने, लिटरल मीनिंग उसका घासने होता है। ठीक है, ब्रश, BRUSH, ब्रश मतलब घासणे। तो काय करतो, ही ब्रशेस हिज टीथ, मतलब तो हिज टीथ, देखिए त्याचे दांत ना, दांत होते हैं, दांत, दांत बहुत सारे होते हैं ना, तो हम इसको मेल मानते हैं, तो बहुत सारे है इसलिए चे लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए त्याचे, आप मेरे लाइव क्लास रहते हैं उसको भी आप रजिस्ट्रेशन करिए, ये वीडियो आपको भी वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करने को मिलेगा। तो त्याचे दात काय करतो, घासतो, घास, है ना, घासना। और उसमें उसको मैं क्या लगाऊंगा बताइए, उसको मैं लगाऊंगा तो, लड़का है वो, तो। ओके, एंड टेक्स अ बाथ, बघा टेक, बात, बात का अर्थ होता है स्नान करना, है ना, बात, बात मतलब अंघोळ कर, क्या, अंघोळ, अंघोळ कर, या ठीक आहे, अंघोळ कर। तो काय करतो, व, तो काय करतो, अंघोळ करतो ना, अंघोळ करतो, सही है, अंघोळ करतो, डन। नाउ देन ही इट्स, देन ही इट्स हिज ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। तो ये जो मैंने सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देन ही इट्स हिज ब्रेकफास्ट, बघा, देन मतलब नंतर, नंतर, नंतर तो काय करतो, नंतर तो नाश्ता बोलते हैं मराठी में ब्रेकफास्ट को, क्या, नाश्ता। ठीक है, विथ हिज फॅमिली, हिज फॅमिली, फॅमिली म्हणजे कुटुंब, क्या, कुटुंब। विथ का मराठी अर्थ होता है सोबत, कुटुंबा सोबत। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की है, आपको पता होनी चाहिए, वो ये है, सॉरी, यहाँ पे वो गलती ए है, ब होता है ना, ब का बा होता है, अगर आप प्रेपोजिशन ला रहे हो तो क्या होगा यहाँ पे, सोबत। कुटुंबासोबत काय करतो, तो नाश्ता करतो, कुणाच्या, कुटुंबासोबत, किसके कुटुंब के, किसकी फैमिली, हिज फैमिली। तो यहाँ पे चा होगा, मतलब जब प्रेपोजिशन आता है तो चा होता है, और किसकी फॅमिली, रवी की फॅमिली, त्या, हिज फॅमिली। ठीक आहे, तो त्याच्या कुटुंबासोबत काय करतो, तो नाश्ता त्याच्या कुटुंबासोबत घेतो या करतो, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो आएगा फिर से, तो आप सोचेंगे तो क्यों आ गया, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मतलब करतो, है ना, सिंपल प्रेझेंट टेन्स है। आता बघा, आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, है ना, नाश्ता का त्या करो, नाश्त्या, क्यों, आफ्टर ये प्रेपोजिशन आ गया, नाश्त्यानंतर, नंतर ही गोज टू स्कूल, ही मतलब कौन, तो, है ना, तो कुठं जातो, तो जातो, ऐसे याद लिखिए, तो जातो कुठं, वेर, वेर ही गोज, शाळा, शाळा, ळ का ले करो, शाळेला, तो शाळेला जातो, है ना। टू को मराठी में ला लगाते हैं, तो शाळेला जातो। ही लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश एंड लाइक, अभी देखिए इस साइड को मैं लिखता हूँ लाइक, लाइक मतलब आवड, मतलब ही लाइक्स, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, त्याला, उसे अच्छा लगता है ना, त्याला काय करते, त्याला कोणते शब्द आवडतात, इंग्रजी, इंग्लिश को मराठी में इंग्रजी ऐसे बोलेंगे, है ना, इंग्रजी। ओके, त्याला इंग्रजी व गणित आवडतात,
आवड, तो आप सोचेंगे आवड क्या आहे, ये आपका क्रियापद आहे. ठीक आहे. आता इथं बघा तात. हिज टीचर्स आर व्हेरी काइंड. काइंड म्हणजे काय, दयाळू. क्या, दयाळू. दयाळू, दयाळू. हिज टीचर, कुणाचे, त्याचे शिक्षक है ना. मी इथं लिखतो त्याचे शिक्षक. त्याचे शिक्षक काय आहेत, खूप दयाळू आहेत. खूप दयाळू आहेत. टू बी फॉर्म आहे, दे आर. दे आर, ते आहेत. दे हेल्प हिम टू लर्न न्यू थिंग्स. देखिए हेल्प मतलब, हेल्प का मराठी अर्थ याद रखिए, हेल्प मतलब मदद कर. क्या, मदद कर. ठीक है, मदद कर. मतलब दे हेल्प, ते ते काय करतात, हेल्प हिम, ते हिम को मराठी में देखिए इसको ऐसे लिखने का, ते मदद करतात. ते त्याला मदत करतात, ते त्याला मदत करतात. अब ये दोनों अलग अलग शब्द है. ते त्याला मदद करतात. कर है, देखिए कर है और उसको तात लगाया. क्यों लगाया, तात क्यों लगाया, ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए. ये देखिए यहाँ पे कहा गया ये तात. तात प्लूरल है ना वो, मतलब उसके टीचर करते हैं, ऐसे मदद करतात. ते मदत करतात कुणाला, किसको मदत करते हो, त्याला. उसे हिम ना, ते त्याला, ते त्याला. दे हेल्प हिम टू लर्न न्यू थिंग. लर्न न्यू थिंग्स मतलब शिकणे. लर्न मतलब क्या, शिकणे. एकच शिकण्यासाठी, लेकिन क्या सीखने के लिए, नई चीजें है ना, शिकण्यासाठी. ते त्याला मेरा जो डेली मॉर्निंग की बैच रहती है वहां पे भी आप इस चैनल, इस मेंबर जो है आपको ये एक्सेस मिलेगा. ते त्याला नवीन शिकण्यासाठी, नवीन गोष्टी. ठीक है, सॉरी मुझे स्पेस के कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोष्टी. चीजें होता है ना, चीजें, नई बातें सीखने के लिए मदद करते हो. थिंग्स, थिंग्स को मराठी में क्या बोलते हैं, गोष्टी. गोष्टी. ओके. इन द इवनिंग, देखिए इवनिंग को संध्याकाळ बोलते हैं. क्या, संध्याकाळी. ठीक है, संध्याकाळ याद रखिए. लेकिन जब इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसे शब्द आते हैं तो ये ऐसे होता है, संध्याकाळी. ठीक है, संध्याकाळी. रवि प्लेज विथ हिज फ्रेंड. रवि खेलतो ना, प्ले मतलब क्या, खेलने. रवि, देखिए रवि क्या करता है, रवि खेलता है, खेलतो. ठीक है, खेलतो. तो लगा दिया मैंने, किसके साथ, विथ, बरोबर, हिज फ्रेंड्स, मित्रांबरोबर. मित्र का त्रा होता है, मित्रा सोबत लिखूं मैं, सोबत भी लिख सकता हूं, बरोबर भी लिख सकता हूं. मित्रांसोबत खेळतो. कुणाच्या, किसके, हिज, च्या. तो मैं त्या लगाता हूं, है ना, त्या. अगर लड़की होती तो मैं ती लगाता. ठीक है, ऐसे तिच्या, तिच्या. तो ये रवि त्याच्या मित्रांसोबत खेळतो, उसके सोबत या बरोबर ऐसे. आफ्टर दैट ही कम्स होम. देखिए कम, ही, देखिए कम, कम मतलब ये है ना, ये. तो ही कम्स, नंतर, नंतर. आफ्टर दैट, इसका अर्थ ये आना चाहिए, दैट. दैट मतलब त्या, त्या. त्यानंतर ही कम्स, तो येतो. तो येतो. कुठे, कहाँ से आता है, क्यों, क्यों कहाँ पे आ जाता है वो, घरी. रकारी, तो घरी येतो. एंड कंप्लीट्स, आता यहाँ पे याद रखिए, कंप्लीट करना, कंप्लीट्स, COMPLETS, कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट. कंप्लीट करना मतलब एक क्रियापद है. कंप्लीट, कंप्लीट को मराठी में बोलते हैं पूर्ण कर. क्या, पूर्ण कर, पूर्ण कर. कंप्लीट्स हिज होमवर्क, त्यानंतर तो घरी येतो आणि, आणि हिज होमवर्क मतलब गृहपाठ है ना, गृहपाठ.
काय करतो? पूर्ण करतो. पूर्ण कर. अभी मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? तो लगाऊंगा. क्यों? पूर्ण कर, करतो, है ना? ही वह. किसका गृहपाठ पूरा करता है वो? त्याचा. तो घरी येतो आणि त्याचा. ठीक है? त्याचा, उसका गृहपाठ. ठीक है, अभी मैं इसको, या आप समझ जाएंगे इस शब्द को ऐसे. ठीक है, यहाँ पे कर दो. आता लास्ट इज एट नाइट. एट नाइट ही हैज डिनर विथ हिज फॅमिली अँड गोज टू बेड अर्ली. ॲट नाईट मतलब रात्री. रात्री तो काय करतो? ही हॅज हिज डिनर, तो रात्री जेवण करतो. जेवण कर. डिनर मतलब जेवण कर. तो रात्री जेवण करतो. कुणासोबत? ऐसे, तो जेवण करतो. हाँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस की. तो रात्री त्याच्या कुटुंबासोबत, कुटुंबाबरोबर काय करतो? कुटुंबाबरोबर काय करतो? जेवण करतो. अँड गोज, आणि जातो. ठीक आहे, आणि जातो. ठीक आहे, काय करतो तो? बेड अर्ली, आणि लवकर झोपी जातो. स्लीप. स्लीप मतलब मराठी में अर्थ उसका होता है झोप. क्या? झोप. ओके, झोप. आणि लवकर झोपी जातो. लवकर झोपी जातो. झोपी मतलब सोने को जाता है वो, है ना? ऐसे. तो लवकर मतलब अर्ली, ये शब्द याद रखिए, अर्ली. हाँ, ऐसे. तो ये शब्दों का खेल है. ऐसे हम छोटे छोटे शब्द देखते हैं. तो इस पेज का या इस पैसेज का अर्थ यही था कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, और बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी आपकी एग्जाम हो तो आपको ऐसे ही बोलना चाहिए आपको. ठीक है, मराठी भाषा में. तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर जो भी आपके डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए. तो आपको और एक्सेस इसको मिलेंगे, और नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा. तब तक के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. थांबूया इथं आपण. थँक यू.